Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all will be fine. Today we'll start a new unit of science which is from biology section human organ system. As you know, multiple organs work together and make a system. And our body perform different and more than one system like excretory system, respiratory system, digestive system, transport system in human. And in this unit, we'll study about two systems. Number one, human digestive system, and number two, respiratory system. All living things require energy for their survival. हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए ताकत की तवानाई की ज़रूरत होती है। अ बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम फूड, और हमारी जो बॉडी है वो हमारी ग़िज़ा से तवानाई हासिल करती है। आवर फूड कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमारी बॉडी so they can easily be absorbed in blood and provide energy to the body. It can be defined as physical and chemical breakdown of large molecules to smaller molecules to get energy is called digestion. जब डाइजेस्टिव सिस्टम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को ब्रेक डाउन करती है तो ब्लड के लिए इजी हो जाता है कि वो एनर्जी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कहा जा सकता है कि फ़िज़िकल और केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज होने के बाद जो एनर्जी हासिल की जाती है उसे डाइजेशन कहते हैं। Human digestive system. In human, digestion of food takes place in a digestive tube called alimentary canal. Alimentary canal जो है वो डाइजेस्टिव ट्यूब है जिसके अंदर हमारी ग़िज़ा जो है उसका डाइजेशन का निज़ाम अमल में आता है। और alimentary canal is divided into following parts. alimentary canal जो है वो फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 माउथ, Number 2 pharynx, number 3 stomach, number 4 small intestine, and number 5 large intestine. The digestion of food starts from our mouth. Digestion जो है वो हमारे मुंह से शुरू होती है। The food is broken down into small pieces by chewing. यानी हम अपने मुंह में अपनी ग़िज़ा को चबाकर छोटे पीसीस में तोड़ देते हैं। Here the salivary glands secrete saliva which often the food and start the digestion. फिर हमारे मुंह में ग़िज़ा जो है वो चबाने के बाद जो हमारे मुंह में अल्लाह ताला ने एक रतूबत दी है यानी कि थूक हमारा, वो हमारी ग़िज़ा को मज़ीद नरम करता है और फिर डाइजेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ फेरिंग्स यानी कि हलक हमारा। आफ्टर swallowing the food goes through pharynx into esophagus. It is a narrow tube and its function is to push the food down into the stomach. हलक में जाने के बाद या निगलने के बाद जब हमारी ग़िज़ा हलक में जाती है तो वहाँ से होती हुई एसोफेगस में पहुँचती है और फिर ये नैरो ट्यूब जो है इसका काम है कि ये ग़िज़ा को आगे स्टमक की तरफ धकेल देती है। थर्ड वन ऑर्गन इज़ स्टमक। द फूड स्टोर्ड इन स्टमक फॉर 3 to 4 hours. ग़िज़ा जो है वो मैदे के अंदर 3 से 4 घंटे तक स्टोर रहती है। द वॉल ऑफ स्टमक इज़ लाइंड विद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी हमारी ग़िज़ा जो है वो मैदे में 3 से 4 घंटे तक रहती है। वहाँ क्या होता है, स्टमक की जो लाइन है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से होती है बनी हुई और उसके अंदर से एक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, यानी एक ऐसा गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, खारिज होते हैं जो कि पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर मुश्तमिल होते हैं।
अब इनका काम क्या है? पेप्सिन स्टार्ट्स द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है। वाइल हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया इन द फूड। और हमारी ग़िज़ा में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ख़त्म कर देता है, किल कर देता है। द वॉल ऑफ स्टमक इज़ मस्क्यूलर। स्टमक की जो वॉल होती है वो मस्क्यूलर होती है। इट्स मस्क्यूलर मूवमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड। और इसका जो मस्क्यूलर मूवमेंट है वो हमारी ग़िज़ा को मज़ीद ग्राइंड करने में हेल्प करती है। नाउ द फोर्थ वन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। Food from stomach enters into the small intestine. The small intestine receives the secretions from liver and pancreas. स्टमक से जो है वो हमारी ग़िज़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लीवर और पैंक्रीज पर मुश्तमिल कुछ सिक्रीशंस निकालती है। These secretions complete the digestion of carbohydrates, proteins and fats. और यही सिक्रीशन कंप्लीट करती है हमारी डाइजेशन को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के ज़रिए। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ब्लड वेसल से बनी है। सो द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके ज़रिए हमारे ब्लड में ये सारा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ द लार्ज इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन मोस्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। यानी यहाँ से भी मज़ीद जो हमारे ग़िज़ा में वाटर और सॉल्ट्स होते हैं दोबारा से अब्जॉर्ब किए जाते हैं इनटू ब्लड यानी ब्लड में। द सेमी सॉलिड सब्सटेंस कॉल्ड फीसीज एंटर्स इनटू रेक्टम। और जो ग़िज़ा हमारी सेमी सॉलिड होती है सब्सटेंस पर मुश्तमिल वो फीसीज यानी वेस्ट मटीरियल जो फुजला हैं वो रेक्टम में दाखिल हो जाते हैं। द फीसीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। और फिर एनस पार्ट के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की क्या अहमियत है? द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का बहुत ही अहम पार्ट है। इट इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स दैट वी नीड टू ग्रो प्रॉपरली एंड स्टे हेल्दी। ये वो सिस्टम है जिसके ज़रिए हमें ग़िज़ाइयत पहुंचती है और हमें ग्रो होने के लिए प्रॉपरली ग्रो होने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है और हेल्दी रहने की ज़रूरत होती है वो हमें मिलती हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक तरह से काम ना करना। क्या होता है? एनी प्रॉब्लम इन द डाइजेस्टिव सिस्टम लीड्स टू द डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई भी मसला हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो इस सिस्टम में डिसऑर्डर आ जाता है। डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन आर मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन यानी कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जो हैं वो बहुत ही आम बीमारियां हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर की। Diarrhea, sometimes the intestine does not absorb water properly due to some reason. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में या इंटेस्टाइन में जो हमारे वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता और ज़्यादा मिकदार में वहाँ मौजूद रहता है। सो अ पर्सन passes lose watery stools more than 3 times a day. यानी जो स्टूल पास होता है वो बहुत ही वाटरी सा होता है और मैनी टाइम्स एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे ऐसा हो जाता है। डायरिया में लीड्स टू डिहाइड्रेशन। डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है यानी जिस्म में बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? मेजर कॉजेज़ ऑफ डायरिया आर वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी ये डिसऑर्डर हो सकता है।
रिएक्शन टू मेडिसिन, कोई ऐसी मेडिसिन जो रिएक्ट कर जाए बॉडी में तब भी डायरिया हो सकता है। और फूड इंटॉलरेंस यानी कि ग़िज़ा का सही से ठीक तरह से हज़म ना होना भी डायरिया का कॉज हो सकता है। डायरिया से किस तरह बचा जा सकता है? यूज़ बॉयल एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रिवेंट डायरिया, यानी कि उबला हुआ और एक ख़ास सही मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में पानी पीने से डायरिया से बचा जा सकता है। सेकंड डिसऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिपेशन। Second disorder of digestive system is constipation. Sometimes a person experiences hard feces that are difficult to pass out of body. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी शख्स की जो हार्ड फीसिस की वजह से उसे पास आउट करने में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन, और इसी कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। Major causes of constipation are insufficient intake of dietary fiber. जिस तरह के आप जानते हैं, फाइबर जो है वो हमारी ग़िज़ा को हज़म होने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप इनसफिशिएंट यानी फाइबर की सही मिकदार का इंटेक नहीं करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इनएडिक्वेट लिक्विड इंटेक, और पानी का सही मिकदार में ना पीना भी इसका कॉज हो सकता है। ईट फाइबर रिच फूड एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, यानी कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फाइबर रिच फूड का इंटेक करना चाहिए और प्लेंटी ऑफ लिक्विड टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में, वाफिर मिकदार में पानी पीना चाहिए ताकि हम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से बच सकें। फ़ाइबर हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? फ़ाइबर जो है वो फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इसके अलावा पानी में भी फ़ाइबर मौजूद होता है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइबर रिच फूड खाएं और वाफिर मिकदार में पानी का इंटेक करें। This is all about digestive system. Inshallah, in next video we'll discuss about respiratory system. I hope you all will understand clearly. Allah Hafiz.